नवल आर्य का एक विवादित वीडियो सामने आया है, जिसमें जमीन पर कब्जे को लेकर टीआई आर्य किसानों के साथ अभद्र भाषा गाली में बोलते हुए वह बुलडोजर व गोली चलाने की धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फास्ट इंडिया न्यूज पर देखिए हमारे संवाददाता देवेंद्र कश्यप की आज की स्पेशल खबर, गालीबाज टीआई। पूछा अन्ना काम चूना डालेंगे है ना, चूना तोड़ जाएगा, बह जाएगा। हमने इनसे पूछा कि भाई आवेदन करता है, बोले वहाँ चिन्हित कर सकते हैं। अभी हम फिर आरआई साहब से पूछा, ठीक है ना। आरआई साहब ने कहा कि खूंटी गाड़ सकते हैं, पत्थर रख सकते हैं। तुमने भी इस बात को स्वीकार किया, बात खत्म। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, है? नहीं है। ठीक है, करो भैया, शुरू करो। अपनी प्रिपरेशन बताते हो तो कब्जा करा के दो, क्या करूं? हम सरकारी चीज और ये फालतू की बात नहीं करना, नहीं उठा के बैठा दूंगा। मैं तुमसे बात करने नहीं आया यहाँ, आ गई समझ में तुमको, है ना। सारा ज्ञान ध्यान पुंगी बना के डाल दूंगा 1 मिनट में। मैं आरआई साहब से बात कर रहा हूँ, एक आवेदक है उनसे बात कर रहा हूँ, एक अनावेदक है उससे बात कर रहा हूँ। मुझे 4 आदमी के अलावा 5 में से बात नहीं करनी। आ गई समझ में? चलिए हटाइए, भीड़ हटाइए यहाँ से, हटिए यहाँ से, अब हटिए। अब मैं कह रहा हूँ कि हटिए, आप हो रहा है तुम्हें जो दिक्कत हो तो आ जाना। हटिए इधर से, हटाओ भाई को, रुपये जी हटाइए। चलिए कोई नहीं, अब यहाँ कोई नहीं रहेगा, एक मात्र आदमी रहेगा जो आवेदक है और आरआई साहब गलत करें तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। अरे मजमा लगा देते हो, फिर ध्यान देते रहो। तो हटिए यहाँ से, हटिए बिल्कुल, ध्यान देने लगे। चल चलो जाओ भगो। आरआई साहब आपसे गुजारिश है, जो ऑथोराइज है केवल वही व्यक्ति यहाँ मौजूद रहेंगे। और आपके कार्य में जरा भी दिक्कत है तत्काल मुझे फोन लगाना, लात मार के ले जाऊंगा, साला बंद करूंगा, मुकदमा कायम करूंगा। हम यहाँ सबसे थोड़ी बात करने के लिए बैठे हैं। भाई आप लोग भी जिन लोगों को नोटिस दिया है तो सराहनीय कर सकते हैं, वो लोग जहाँ मांगे सराहनीय कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो फोन कर लेना। गाड़ में तब्दील ना करो। मोतीनगर थाने के टीआई नवल आर्य का वीडियो सागर के धर्मश्री वार्ड के उदयपुरा क्षेत्र का है। यहाँ किसानों और व्यापारियों के बीच एक जमीन को लेकर पुराना विवाद है। इस जमीन का सीमांकन करने व्यापारी कमल जैन राजस्व अधिकारियों और पुलिस के साथ पहुंचे थे। किस लिए पहुंचे यहाँ पर आप? साहब हम लोग हमारी शिकायत लेके आए हैं। क्या शिकायत है आपकी? शिकायत ये है कि हम लोगों की ज़मीन है उदयपुरा में, अम्बेडकरबाद में। तो अम्बेडकरबाद में जो हम लोगों की ज़मीन है, लगभग 25 किसानों की ज़मीन है। ज़मीन के सामने से एक शासकीय ज़मीन थी पहले पुराने रिकॉर्ड में, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी पट्टी है। उस पट्टी पे कुछ भूमुखियाओं ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया और अपने नाम पे करवा लिया। उस पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। तो हम लोगों ने शिकायत अपनी मोतीनगर थाने में भी करी थी, तो थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसके बाद में हम लोगों ने शिकायत एसपी ऑफिस के यहाँ करी थी 23 तारीख को। तो एसपी ऑफिस में हम लोगों को आश्वासन मिला था कि कार्रवाई होगी, लेकिन 24 तारीख को वो लोग कब्जा करने के लिए आए और सीमांकन करने के लिए, लेकिन सीमांकन उन्हें रोका नहीं है। और अब आज हम लोग फिर से गए एसपी ऑफिस, तो एसपी ऑफिस में भी कोई अधिकारी नहीं मिले। और यहाँ अब जब एसपी ऑफिस में सुनवाई नहीं हुई है तो हम लोग आईजी साहब के यहाँ पे आए हैं। तो जो आपने न्याय चाह रहे हैं हम लोग, न्याय जो आपने एक आवेदन दिया था आईजी आप मतलब एसपी ऑफिस में, हाँ, थाना प्रभारी, ये है कि थाना प्रभारी महोदय जी हमारे यहाँ पे गए थे और उन लोगों ने हम लोगों को ज़बरदस्ती धमकी दी है
और जबरदस्ती भूमाफियाओं के लिए बुलडोजर चलवा के हम लोगों की ज़मीन पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं और गोली मारने की धमकी दे रहा है। उसका वीडियो भी कौन कौन गोली मारने की बात कर रहे हैं? थाना प्रभारी है, मोतीनगर थाना प्रभारी। अब नाम तो क्लियर नहीं है, शायद नवल आर्य बोलते हैं उनको, और उनका वीडियो है लेकिन हम लोगों के पास। कौन से भूमाफिया हैं जी? भूमाफिया हैं, कमल जैन जी हैं और सागर के बहुत रसूखदार लोगों के मतलब कजन वगैरह हैं, वो उनके नेता मंत्री लोगों के। तो हम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। कौन से नेता मंत्री हैं ये? मतलब माननीय शैलेंद्र जैन जी, विधायक जी। ये जो किसानों की समस्या है कि जो जगह है, एक तो इनका फ्रंट बंद हो जाएगा, दूसरा इनकी जमीनों के आप अंदर तक पहुंच गए हैं, तो क्या सच्चाई है ये पूरे मामले की? इस सच्चाई के लिए राजस्व अमला पूरी जमीन को नाप रहा है। दूसरा, ये मेरी क्रय की हुई जमीन है 2 एकड़ 20 डिसमिल। सभी किसानों को पहले से पता है, इसका पूर्व में भी सीमांकन हो चुका है। ठीक है भैया, हमारे सरकारी है। हाँ, वो देखो, वो आपका पक्ष है, उनको बोलने दीजिए। हाँ जी। तो ये जो है हमारी की भूमि, ठीक है, उसका नाप हो रहा है। अच्छा, तो ये जो आपत्ति लगा रहे हैं, जैसे कि 1914-15 में ये नजूल पे चढ़ी हुई है और इनके खेतों के आप अंदर तक पहुंच गए, अभी जो नाप हो रहा है, जो आप मशीनों से नाप कर रहे हैं। हम लोग कोई अंदर नहीं पहुंचे हैं, जहाँ से हमारी भूमि है वहीं से हमारा नाप चल रहा है और राजस्व अमला नाप कर रहा है। एक मामला आपके पक्ष में कोर्ट ने किया है, अभी दूसरा मामला भी चल रहा है, उसके पहले ही मतलब ये नहीं चल रहा, दूसरा कोई मामला नहीं चल रहा है, वही मामला चल रहा था, वो खत्म हो गया। हाँ, जीत गए तभी तो उसका सीमांकन करवा रहे हैं। अच्छा, जो किसानों की समस्याएं हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए जो भी स्थितियां हैं यहाँ पे, किसानों के लिए जो है, मतलब सामने अगर फ्रंट उनका बंद होगा, वो जगह नहीं होगी। नहीं, वो हमसे जगह लेंगे, हम उनको जगह देंगे। हमें घर में रखना थोड़ी है ना, जगह हमने ली थी, जिनके उपयोग की है हम उनको देंगे, और जो यहाँ कॉलोनियां डेवलप हो गई हैं उनको हमने दी है। हम कहाँ मना कर रहे हैं, मगर चूंकि हमारी निजी भूमि है तो हम तो उसको सेल आउट करेंगे भाई। सरकारी नहीं है ये जगह, सरकारी नहीं है। सीमांकन का विरोध कर रहे किसानों का कहना है कि यह जमीन सरकारी है और इसके अलावा लगभग 25 किसानों को रास्ता निकासी के लिए और कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा मामला कोर्ट में है और सीमांकन रोका जाए। इस मामले में वायरल हुए वीडियो में मोती नगर टीआई यह स्पष्ट रूप से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं व्यापारी कमल जैन का आदमी हूं, लेकिन यहां सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता। हैरान कर देने वाली बात यहां भी सामने आई है कि जिस व्यापारी कमल जैन के पक्ष में टीआई नवल आर्य खड़े दिखाई दे रहे हैं, इसी कमल जैन के खिलाफ एनटीआई साहब के मोती नगर थाने में एक 420 के तहत आपराधिक मामला दर्ज है और मामले में अभी तक फरार हैं। किसानों का आरोप गलत है कि जमीन सरकारी है, न्यायालय के आदेश पर इसका सीमांकन किया जा रहा है और सीमांकन के बाद हम इस जमीन को बेचेंगे, किसान चाहे तो हमसे खरीद सकते हैं। बहरहाल घटना स्थल पर मौजूद किसानों में से किसी ने यहां वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिस पर फास्ट इंडिया लाइव ने ग्राउंड जीरो से जाना पूरा हाल। और सागर से जो खबर आ रही है, मोती नगर के टीआई की शिकायत की गई है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं सागर से देवेंद्र कश्यप जी। कश्यप जी, बताएं किस तरीके का विवाद हुआ और क्या है किसानों की मांग? मैं आपको बताना चाहूंगा कि सागर के ये धर्मश्री वार्ड का उदयपुर क्षेत्र का मामला है जी। वहाँ पर किसानों की जो जमीन थी जी, पहले के दौर में जो बैलगाड़ी वगैरह चलने के लिए पैदल जो पगडंडी बोलते थे जी, उस जमीन को एक भूमाफिया ने अपने नामांतरण करवा लिया पटवारियों की सहमति से जी, और पटवारियों की सेटिंग से जो वो नामांतरण हुआ, फिर ये कब्जा लेने गए जी। अब भूमाफिया मजबूत होते हैं अपने पैसे में, रुतबे से, और प्रशासन उनके आगे नतमस्तक रहता है जी। ऐसा ही मामला प्रशासन की नतमस्तक होने का ये सामने आया, तो उसमें उन्होंने पुलिस की सहायता ली कि वहाँ हम काबिज हों। तो काबिज होने ये वहाँ गए तो ये जो थाना प्रभारी हैं मोती नगर के नवल आर्य, ये पहले भी कई विवादों में इस तरह के फंस चुके हैं। हमेशा इनकी आदत में है कि ये गाली दे के ही बात करते हैं। पर अभी तो जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो टीआई का सामने आया है, उसमें वीडियो में बुलडोजर व गाली गलौज चलाने की बात कर रहे हैं वो।
जी वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि थाना प्रभारी जब वहां पहुंचे तो चूंकि होता क्या है कि अगर कहीं पोजीशन या काबिज होने के लिए कोई पुलिस की सहायता मांगता है तो थाना प्रभारी नहीं जाता है, कांस्टेबल जाते हैं, वहां से सब इंस्पेक्टर को भेज देते हैं। मगर बतौर खुद टीआई साहब वहां पहुंचे और इनने उनके साथ किसानों के साथ गाली गलौज, गोली चला देंगे, बुलडोजर से सब आप लोगों को यहाँ की फसल नेस्त नाबूद कर देंगे, इस तरह से ये इन्होंने जो हरकत की है तो वहाँ किसी खड़े किसान ने ये उसको रिकॉर्ड कर लिया और फिर इनने उसको वायरल किया, जिसके बाद अब आफत में आ गए हैं थाना प्रभारी महोदय नवल आर्य जी। जब इस पूरे मामले पर कश्यप जी, इस पूरे मामले पर जब किसान कलेक्टर जी और आईजी के पास गए तो उनका क्या कहना था, क्या आश्वासन दिए हैं टीआई को लेकर कलेक्टर और आईजी ने? वही मैं आपको बता रहा था कि इस खबर के वायरल वीडियो होने के बाद मीडिया ने उस मामले को खूब खेला। अब उसके बाद प्रशासन वो भी चहेता, प्रशासन का चहेता टीआई है जी, और आप समझते हैं कि एसपी आईजी टीआई पे ही निर्भर रहते हैं जी। अब उस पर कार्रवाई के लिए जो दबाव बन रहा है चारों तरफ से मीडिया उस खबर को हवा दे रही है। अब एसपी इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं जी। अब इस कार्रवाई की बात तो की जाएगी, लेकिन किसानों के पक्ष का जो आप वहां पर धरातल पर हैं, ग्राउंड जीरो पर आप सीधा हमें जानकारी दे रहे हैं। अब आश्वासन मिल चुका है, ज्ञापन दे चुके हैं, अब पूरे मामले पर किसानों का क्या कहना है सीमांकन को लेकर? सीमांकन तो अब आप ये मान के चलिए कि वो सेकंड मैटर हो गया जी। अब थाना प्रभारी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। आज जो उनने एक ज्ञापन और दिया है, मैं अगली खबर में उसको फॉलो अप में दूंगा आपके लिए जी जी, कि उनको थाना प्रभारी के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं कि आप अपना मामला वापस ले लो, क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद किसानों ने उसमें एक आवेदन दिया था कि हम लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने की धमकी दे रहे हैं, गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। तो उस पर जो फिर से एक आवेदन दिया गया है तो उसके बाद अब किसानों के ऊपर थाना प्रभारी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि इनको मतलब मामला वापस ले लो। लेकिन आज किसानों ने फिर से हम लोगों को एक बाइट दी है कि हम इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहले तो थाना प्रभारी को वहां से सस्पेंड किया जाए और फिर हमें न्याय दिलाया जाए और हमारी जमीन पर हमें काबिज होने दिया जाए। यानी पूरे सागर में मशहूर हो चुके हैं गालीबाज टीआई, और जिस पर हमारे संवाददाता सागर से देवेंद्र कश्यप ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी है और बताया है कि किसानों को अब उनकी लिखित शिकायत पर धमकाया जा रहा है थानेदार द्वारा। अरे भाई वो जैसे उन्होंने करने किया, अभी वहाँ चलोगे देखो बात होगी, बात बिगड़ जाएगी। मैं इसीलिए यहाँ आता नहीं तो मैं आपको वहीं बुला देता हूँ कि बात बिगड़ जाएगी, है ना। अब आग जन्नत करना है तो फिर वो आरआई बोले, फिर आरआई से डलवा बत्ती आरआई को कि हम तो खूटा भी, हमने यहाँ तक कहा वहाँ कि अगर आरआई कहेगा कि हमको बाउंड्री बनानी है तो हमने कहा बाउंड्री बनेगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आरआई हम ये नहीं कह सकते सार्वजनिक रूप से कि हम कमल जैन के आदमी हैं, हम ये नहीं कह सकते भाई। आरआई से पहलवा देगा थोड़ी निशान है ना, तो आरआई कह रहा है कि हम खाली चूना डालेंगे, पत्थर रखेंगे, चूना डालेंगे। हम बोले खोदा खादी नहीं करेंगे। अभी हाल हम वहीं तो खड़े थे, तभी तो हमें आए। कोई चक्कर नहीं, चूना डल जाएंगे तो पानी के नहीं करवाएंगे। और कल जहाँ तक बात हमने कह दी थी कि गुरु जी तुमको ले आओ, अरे आती नहीं कि बहू बोर मादर चौथ हम 2 मिनट में खड़े खड़े करवा दें मादर चौथ। अब हमको अपनी बार बार हमको अपना बारे में परिचय नहीं देना पड़ेगा कि हम क्या हैं, समझे ना। ये राजन सिंह मोगलपुर जानते हैं कि कृषि मंडी जो गल्ला मंडी जो अभी मार्केट बनी है, सब्जी मंडी जो बीचों बीच, ये मंडी किसने बनवाई? हम साला गोली चलाने पर उतारू हो गए थे। तो वो टेंशन, हमको अपनी कहानी सुनाने से कोई मतलब नहीं है। हम 2 मिनट में खड़े होकर करवा देंगे, आपका तो साला बुलडोजर चलवा देंगे। हमें तो कागज के गुलाम हैं, आप समझो। हम सार्वजनिक रूप से खड़े होकर नहीं कह सकते, नहीं है ना। आप हमारी भी तो थोड़ी सी वो समझो। ये अभी पूरे कागज लेके हमारे पास पहुँचे, हमने 2 मिनट में भगा दिया। तो भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर दूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। खत्म कहा, ठीक है ना। अब वो अभी हमको बताने लगे, बोले साहब सामने की पूरी पट्टी हमारी बंद हो जाएगी। अब बोले वो कह रहे हैं कि 1500 रुपये स्क्वायर फीट में खरीदो। बोले तो हम 1500 स्क्वायर फीट में क्या खरीदेंगे ज़मीन? अब भैया कोई बात नहीं नहीं, पुरानी बात बता रहे, वो 8 साल पुरानी ऐसी वो
मतलब अब बात नहीं, मतलब बात ही अब क्या है कि उनमें भी लगे थे। एक कोई राजेश जैन है तुम्हारे, एक और कौन से जैन है, कौन जैन है, एक राजेश जैन है, नरेंद्र परिवार पूरे परिवार पार्टनर है ना, वो 3 पार्टनर ली है। क्या ली है? जमीन को ली है खेत वाली। हाँ जी, जहाँ पर उनकी नरेंद्र जी है कहाँ रखे हुए उनकी जमीन। अच्छा, इसीलिए उनने 3 लदले हुए उनकी ज़मीन में और एक किसान की ज़मीन में नहीं हुआ। तो वो बोली, वो किसान उसी की भाषा तो बोल रहे हैं। कहाँ भाई वो वो तो क्या है ना कि पूरी नप रही की भाषा तो वही बोले, अपन को नहीं करना है भैया। यार आई जाए तू ना डाल दो, अरे डाल दो, मैं तो तुमने ना अपनी ना। अब तुम आगे बाद में बताइए कि हमारी कहाँ से है। एक वीडियो में टीआई नवल आर्य गाड़ी में बैठे हुए किसानों से अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह दूसरे वीडियो में गाली गलौज करने के साथ गोली चलाने व बुलडोजर चढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। किसानों ने इसकी लिखित शिकायत सागर कलेक्टर और आईजी पुलिस से की है। सर, ये नवल आर्य जी का जो वीडियो वायरल हुआ है, क्या मामला है? उपरोक्त मामले में एक शिकायत आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। उस शिकायत आवेदन पत्र की जांच की जा रही है। वीडियो भी उस जांच का प्रक्रिया का हिस्सा रहेगा और जांच के बाद इसमें अग्रिम जो कार्रवाई होती है वो की जाएगी। शिकायत किसने की इस मामले? इसमें ये प्रथम दृष्टया पाया गया था कि इसमें एक भूमि का सीमांकन के हेतु एक पत्र तहसीलदार कार्यालय से थाना मोती नगर में आया था, जिसके तारतम्य में थाना प्रभारी मोती नगर उक्त सीमांकन के समय गए हुए थे। उक्त सीमांकन में 2 पक्षकार थे, जिसमें कि एक पक्षकार के द्वारा ये शिकायत आवेदन पत्र दिया गया है। वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, मतलब भूमाफिया के पक्ष में बोल रहे हैं, मैं तुम्हें दिलाऊंगा हक, ये क्या पुलिस से बिल्कुल, ये चूँकि वीडियो संज्ञान में आया है तो इस पर निश्चित रूप से जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी और जाँच के बाद निर्णय किया जाएगा कि इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एसएसपी सागर विक्रम सिंह ने बताया कि किसानों द्वारा की गई लिखित शिकायत पर एसपी के आदेश के बाद मामले को जांच में ले लिया गया है और वीडियो सहित फरार व्यापारी कमल जैन के साथ टीआई की उपस्थिति को लेकर भी जांच के बिंदु तय किए गए हैं। तो देखा आपने कैसे लोगों की सुरक्षा करने वाले जिम्मेदार अधिकारी ही किसानों को खुलेआम धमका रहे हैं। अब देखना होगा कि कलेक्टर और आईजी मामले को संज्ञान में आने के बाद क्या कार्रवाई करते हैं।